हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे पास कुछ रिएक्शन है, उनकी हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है और फिर उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। बट इससे पहले हम ये जान लें किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमें रिएक्शन करानी है, सोडियम की रिएक्शन करानी है क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1+ चार्ज आएगा। इस पूरी लाइन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। ऐसे ही बेरिलियम वाली हो गया, कैल्शियम हो गया, इस पूरी लाइन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2। एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा आपका +3। कार्बन के ऊपर आएगा +4 -4। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऊपर आएगा -3। ऑक्सीजन की पूरी लाइन के ऊपर आएगा -2। फ्लोरीन की पूरी लाइन के ऊपर आएगा -1। ऐसे ही कुछ कंपाउंड भी है हमारे पास, जैसे सल्फर, इसके ऊपर -2 चार्ज आता है। ये है हमारा नाइट्रेट, इसके ऊपर -1 आएगा। सिल्वर हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही जिंक भी हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। कॉपर पे भी 2 पॉजिटिव। यह हमारा CO3 होता है कार्बोनेट, इसके ऊपर 2 नेगेटिव। और ये OH होता है हमारा हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर आता है 1 नेगेटिव। तो ये चार्जेस आते हैं हमारे एलिमेंट के ऊपर। और जैसे SO4 क्या है, हमारा कंपाउंड है, नाइट्रेट क्या है, कंपाउंड है, तो इनके ऊपर भी चार्जेस आते हैं। जैसे इसके ऊपर -2 आएगा सल्फेट पे, नाइट्रेट पे -1 आएगा। अगर हमें ये चार्जेस पता होंगे तो रिएक्शन हमारे लिए बैलेंस करना क्या होगा, इजी होगा। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, बट अगर हमें नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, Ca, और उसके ऊपर चार्ज कितने आएंगे, +2। OH क्या है, हमारा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1। अब हमें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करानी है, जब जाके हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इसके 1 पॉजिटिव से इसका 1 नेगेटिव कैंसिल हो गया, बट एक पॉजिटिव क्या हो गया, बच गया। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोक्साइड को और बढ़ा लेंगे। तो ये होगा हमारा OH एक और आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो उसके लिए हमें कितने हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी, 2, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर हम बोलें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, एक फॉर्मूला बना लिया। सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है फॉर्मूला, CO2। ये हमारा गिब्स का साइन हो गया। अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, रिएक्शन। और बनाना क्या है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है और क्या बनाना है, वाटर बनाना है। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता है, CO3 और -2 चार्ज आता है उसके ऊपर, और उसको हमें किसके साथ जोड़ना है, कैल्शियम के साथ। तो चलिए हम इसको करते हैं। आप ये सब अब भूल जाइए। मान लीजिए हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये जैसे बना है वैसे ही टूटेगा भी। तो अगर हम इसे नए तरीके से तोड़ें, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे टूटेगा, Ca के ऊपर आएंगे 2 पॉजिटिव और OH के ऊपर आएगा 1 नेगेटिव। कितने OH हैं, 2। और ये हम CO2 को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा OH है, हमें क्या बनाना है, वाटर बनाना है इस रिएक्शन के अंदर। तो पहले हम क्या बनाते हैं, वाटर ही बनाते हैं। तो ये जो हमारा OH है, इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। O के ऊपर 2 नेगेटिव, H के ऊपर 1 पॉजिटिव। अगर इस तरीके से हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर आता है 2 नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है 1 पॉजिटिव। अगर हम बैलेंस करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, हमारा OH बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे। अब ये OH तो हमारा खत्म हो गया, इसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया। तो हम इस वाले OH को इस वाले H के साथ जोड़ सकते हैं। 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल, और बना क्या हमारा, H2O, वाटर बन गया हमारा। और ये जो हमारा O है, इसको हम किसके साथ मिला देंगे, CO2 के साथ मिला देंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा, CO3। तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट। ठीक है, अब इस कार्बोनेट को हम किसके साथ मिलाएंगे, कैल्शियम के साथ मिलाएंगे। इस कार्बोनेट को किसके साथ मिलाएंगे, कैल्शियम।
इसके 2 नेगेटिव, इसके 2 पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और क्या बना लेगा, CaCO3। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन भी बन गई और ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस भी है। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो RHS में भी कैल्शियम कितना है, 1 है। O यहाँ पे कितने हैं, ये OH का होल ट्वाइस है, तो O यहाँ पे 2 है और ये वाले 2, टोटल कितने हो गए, 4। RHS में O कितने हैं आपके, 3 और 1 4, ये भी बैलेंस है। H देखें तो H कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। C कार्बन कितना है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको रिएक्शन भी समझने में इजी होगा और ये बैलेंस भी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया है इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ये जितना भी वर्क है हमारा, ये पूरा वर्क कैसा है, रफ वर्क है। ये वर्क हमने किस लिए करा है, समझने के लिए करा है। ठीक है, हमारा मेन इक्वेशन क्या है, ये है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, रिएक्शन हुई, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सेकेंड है हमारा जिंक, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जो हमारा जिंक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंबल होता है जिंक का Zn। और सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा हमारा, AgNO3। ये हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बना है, तो सिल्वर के ऊपर कितना आता है, 1 पॉजिटिव, और NO3 के ऊपर कितना आता है, 1 नेगेटिव। दोनों आपस में कंबाइन हुए और बन गया सिल्वर नाइट्रेट। अब इसकी हमें रिएक्शन करानी है और बनेगा क्या हमारा, जिंक नाइट्रेट बनेगा और क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा। तो हम जिंक को देखें तो जिंक के ऊपर आते हैं 2 पॉजिटिव। जिंक को किसके साथ रिएक्शन करनी है, आपकी नाइट्रेट के साथ। ठीक है, अब हम नाइट्रेट के साथ जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो इसका 1 पॉजिटिव, इसके 1 नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट जिंक के ऊपर 1 पॉजिटिव बच गया, तो हमें नाइट्रेट की एक और जरूरत है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, AgNO3 को, हम यहाँ पे नाइट्रेट को नहीं बढ़ाएंगे, हमें पूरा ये जो AgNO3 है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, इस पूरे के कंपाउंड को हम क्या कर लेंगे, एक बार और बढ़ा लेंगे, इसका मोल एक और बढ़ा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2। ऐसा करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक Ag भी आ जाएगा और NO3 भी आ जाएगा। Ag पे पॉजिटिव, NO3 पे नेगेटिव। इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव फिर से हम कैंसिल कर देंगे और क्या बन जाएगा, एक जिंक 2 नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट। तो ये होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों है, क्योंकि ये कितनी बार है, 2 बार है। और ये आपका Ag हो जाएगा 2Ag। इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर चेक करें तो बैलेंस है रिएक्शन, यहाँ पे भी जिंक 1 है और यहाँ पे भी 1 है। NO3 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सिल्वर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरीके से हमारी सेकंड वाली रिएक्शन होगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम कराएंगे कॉपर क्लोराइड के साथ। बनेगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ये हमारा Al एल्यूमिनियम हो गया और CuCl2 किसका फॉर्मूला हो गया, कॉपर क्लोराइड का। हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर आते हैं +3 चार्ज, कॉपर के ऊपर आते हैं +2 एंड Cl के ऊपर आता है 1-। कितने हमारे Cl हैं, 2 हैं। तो हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ होगी। इसका 1 पॉजिटिव, इसके 1 नेगेटिव से कैंसिल, एक नेगेटिव फिर से कैंसिल, बट एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बच गया, किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। तो हमें किसकी जरूरत है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन हम यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे। तो हम इसको कितना कर लें, 2 कर लें। 2 करने पे कॉपर हमारे पास आ गया एक, हमें जरूरत नहीं थी फिर भी आ गया, और क्लोरीन भी आ गया हमारे पास, कितने, 2। अब इसका एक पॉजिटिव इससे एक कैंसिल होगा और क्या बना लेगा, AlCl3। ये क्या बन गया है हमारा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, बट एक Cl बच गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हमें कितने करने पड़ेंगे, 2। तो एक एल्यूमिनियम और आ गया हमारे पास और उसके ऊपर कितने चार्ज आ गए, +3। इस नेगेटिव से ये कैंसिल, बट अब 2 पॉजिटिव बच गए। तो अब क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें क्लोरीन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2 के बदले कितना हो जाएगा, 3। हमें 3 मोल चाहिए होंगे कॉपर क्लोराइड के। अब हम देखें तो Cu के ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव,
एंड क्लोरीन आपके पास आ जाएंगे 2 और ये इससे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और फिर से बन जाएगा AlCl3। तो ये कितना हो जाएगा 2AlCl3 एंड 1 2 3 आपके क्या हो जाएंगे कॉपर 3Cu। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी ये। अगर हम चेक करें तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉपर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है एंड क्लोरीन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, 3 2 6। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हमारा पूरा क्या है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पार्ट है ये सब क्या है, रफ वर्क है, समझने के लिए सिर्फ। मेन हमारी ये इक्वेशन है, ये हम चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ये किस लिए लगा रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन को समझने के लिए, जिससे हमें इजी हो। एंड हमारा लास्ट है, वेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो वेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा आपका K2SO4। ठीक है, अब ये देखते हैं क्यों होगा। तो ये इनको हम ब्रेक डाउन करें तो Ba के ऊपर आएगा आपका 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, कितने क्लोरीन है 2 है, पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव, टोटल 2 पोटेशियम है हमारे पास एंड सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इनको अगर हम बैलेंस करें तो इजीली हम पहले वेरियम को किसके साथ रिएक्शन करा दें, सल्फेट के साथ। 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव इजीली क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए और क्या बन गया BaSO4 वेरियम सल्फेट। अब क्या बनाना है, पोटेशियम क्लोराइड। तो एक पोटेशियम से एक क्लोरीन कैंसिल हुआ, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव और क्या बन गया KCl, ये हमारा बन गया पोटेशियम क्लोराइड। और एक बार फिर से बना तो कितना हो गया 2KCl। तो ये हमारी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस है ये रिएक्शन। यहाँ पे भी वेरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पोटेशियम 2 है, RHS में भी 2 है एंड सल्फेट यहाँ पे 1 है और RHS में भी 1 है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन होगी। आई होप आपको ये इक्वेशन बैलेंसिंग करना आया होगा। इसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है चार्जेस, हमें चार्जेस पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।